बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और जिनकी जेब में पैसा नहीं है वो छोटी छोटी बातें करती हैं, और बातें जरूर करती हैं। यही एक ऐसा स्थान है अमृतवाणी सत्संग का जहां पर स्त्रियां चुप बैठती हैं। बाकी कोई स्थान में वही, पहले तो अचरज ही यही था। एक बहुत मारवाड़ी समाज का एक बहुत वरिष्ठ आदमी आया था सत्संग में, कहा भाई जी आपका सत्संग बहुत बढ़िया है, बहुत पावरफुल है। अरे भाई तू आज आया, आज ही आज तेरे को पावर कैसे दिख गई? कि पावर मैंने दिख गई, इतनी ये मारवाड़ी लुगाइयां बैठी हैं, एक भी कोई नहीं चूक रहे। तो संत के सोबत में आकर ना वो कौवा भी हंस बन जाता है। जय 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 जय। तो दासी ने चादर बिछा दी, बेचारी दिन भर काम करके थक गई थी। ऐसे ही जरा सा उसको झपका तो आ ही रहा था पहले, और रोक नहीं पाई, उसको इतनी नींद आई वो पलंग पे सो गई, रानी के पलंग पे सो गई। वो तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। घंटे भर में रानी आई, अरे ये कौन सो रहा है मेरे पलंग पे? देखा तो दासी है। तेरी ये मजाल तू मेरे पलंग पे सोए। रानी साहिबा मुझसे भूल हो गई, 3 दिन से मैं जागरण कर रही थी किसी काम, आपके ही काम से, तो मुझे बहुत नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इस बिस्तर पे सो गई। पता नहीं चला कि तूने इस जानबूझ कर किया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अब सजा मिलेगी, कोड़ा मंगवाया जाए। रानी के हाथ में कोड़ा आ गया और दे फटाफट 2-3 तगड़े कोड़े उसको मारे। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, और 2-4 जड़ दिए तो थोड़ा थोड़ा रोती रही वो, लेकिन जब 8-10 कोड़े उसको लग गए उसके बाद हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। जय जय। और कोड़े मारे उसने और मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। रानी भी चकचकित रह गई कि ये क्या, पहले तो रोई थी, चिल्लाई थी, अब हंस रही है, मुस्कुरा रही है। क्या पता क्यों मुस्कुरा रही है, क्यों हंस रही है? रानी साहिबा जाने दो, आप बड़े लोग हो, डबल एसी, डबल बेड, डबल कंबल, डबल चादर, सब डबल है आपका, मैं तो गरीब हूं। तू ये बता कि तू हंसी क्यों, मुस्कुराई क्यों? कि मैं इसलिए हंस रही हूं, 1 घंटा सोने की सजा मुझे इस पे 10-15 कोड़े जो आपने मारे वो मुझे 1 घंटे की सजा दी आपने, और आप कितने बरसों से कितने घंटे इस पे सो रही हो। जब आपको कोड़े पड़ेंगे तो कितने पड़ेंगे आप सोच लो। तो भाइयों बेडरूम अच्छा बनाओ, शानदार बनाओ, बढ़िया बनाओ, लेकिन एक बात याद रखो, किसी एक दिन, कोई भी एक दिन आप खुद चुन लो या पूछ लो मेरे से, तो मैं कहूंगा चलो पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन या एकादशी के दिन, किसी दिन एक दिन आप उसी बेडरूम में नीचे जमीन पे सो, एक चादर बिछा के सो जाओ उसके ऊपर में, तो क्या थोड़ी पनौती कम लगेगी। पनौती से बचना है ना तो ये सब करना पड़ता है। हाँ, इसलिए घर पे पजामा पहन के बैठना पड़ता है, सूट वूट पहन के रात को नहीं बैठ सकते। शिवानी टेक्निक का मतलब होता है सहज भाव से और जरा भी अहंकार न रखते हुए धीरे धीरे कोई भी काम को करना। धीरे करने से समय ज्यादा नहीं लगता है। कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं ना, बहुत अगर आप फास्ट करने की कोशिश करते हो तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, और फिर वो मिस्टेक्स को फिर रेक्टिफाई करने में उससे डबल टाइम लग जाता है। अगर आप थोड़ा स्लो करते तो आपको वो मिस्टेक्स नहीं होती। ऐसे ही ये हार्ट को हम ही बर्बाद करते हैं, और ये जो अमृतवाणी का पाठ है ये इसको आबाद करता है, इसके अंदर अमृत भर देता है। जय जय। भाइयों बहनों, ये सत्संग का आयोजन यहाँ पर थाना में इस बार एक कंदोई परिवार और पोदार परिवार ने मिलकर आयोजित किया है। कंदोई परिवार में जो अपनी बेटी गई हुई है चेतना, और ये पोदार परिवार में मीना पोदार और
उनकी बेटी रीना पोदार और उनका लड़का, क्या नाम है लड़के का, मैं भूल गया, रोहित पोदार। इन्होंने बहुत ही मेहनत की, कमर तोड़ मेहनत की, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये हॉल भी अभी नया नया बना है और थोड़ा सा थाना स्टेशन से थोड़ा दूर भी है, नई लोकेशन है। तो ये 4-5 दिन पहले काफ़ी नर्वस हो गए कि पता नहीं यहाँ पब्लिक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो राम कृपा भरपूर मैं पाऊँ, जय 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 जय। ये भरपूर कृपा का दर्शन आपको यदि करना है तो आप जरा खड़े होकर देख लीजिए, एक भी कुर्सी खाली नहीं है और लोग जमीन पे भी बैठे हुए हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। इंफॉर्मेशन के तौर पे ही सबको एड्रेस के लिए पैम्फलेट दिया गया, बाकी किसी को पर्सनली कोई ऐसा आमंत्रण नहीं भेजा गया, लेकिन सब राम प्रेमी है। राम का दरबार जहाँ भी लगता है, और ये खासकर सत्यानंद महाराज जी का दरबार जब कहीं लगता है तो लोग भरपूर मात्रा में आते हैं। समुद्र में जैसे बाढ़ आ जाती है ऐसे आते हैं। एक भजन सुचिता बेटी के मुख से सुनते हैं और उसके बाद हमारे बीच में एक फिल्म कलाकार भी आ गई है और काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में उसने गाया है। पर ये सरप्राइजिंग है कि वो भजन भी बहुत अच्छे गाती है और भजन से ही उसने शुरुआत की है। तो ये परेश भाई के गृह प्रवेश के फंक्शन में वो मिली तो बातचीत हुई, तो मैंने कहा अब आ जाइए थाना। ये देखिए आ गई हैं आपके सामने। इनका नाम है पलक मुछाला। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां बजा। तो पहले सुचिता बेटी और बाद में पलक मुछाला।